नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय का बेहद ही दुखद समाचार जो है वो उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ इलाके से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो है वो लगातार आतंकवादियों और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ जारी थी और इस मुठभेड़ में जो है वो हमारा एक जवान घायल होता है और इनिशियल जो फायरिंग शुरू हुई थी, उस फायरिंग के दौरान जो है वो हमारा एक जवान घायल होता है। उसे मेडिकल उपचार के लिए लेकर जाया जाता है और हमारे जवानों की बात करें तो उन्होंने लगातार जो है वो कोशिश की कि इन्हें किसी भी हालत में जो है वो बचाया जा सके, लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस इनकाउंटर में एक हमारा जवान जो है वो शहीद हो चुका है। आपको बता दें कि उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ इलाके में 3 से 4 आतंकी जो हैं उन्हें वहां पर ट्रैप कर रखा गया है। इस समय वहां पर पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशंस वहां पर चल रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इन कायर आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन बेहद ही दुखद समाचार ये रहा है कि उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ इलाके में जो है वो हमारे जवानों और कायर आतंकवादियों के बीच में लगातार जो है वो मुठभेड़ जारी है और फ़िलहाल जैसे ही हमारा एक जवान घायल होता है तो उस वक्त के लिए जो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश पहले बना हुआ था वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है, जिसके बाद मेडिकल फर्स्ट एड के लिए हमारे जवान को जो है वो लेकर जाया जाता है। लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो हमारा जवान जो है वो शहीद हो जाता है। तो दुखद है कि इस इनकाउंटर में जो है वो एक हमारा जवान शहीद हुआ है। ये वीर जवान जो है वो अमर रहे। और जिस तरह से बात करें तो लगातार जो है वो अब इनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से जो है वो इस समय मुठभेड़ चल रही है। कोशिश यही है कि ये जो आतंकी इस समय ट्रैप कर रखे हैं इन्हें मौत के घाट जो है वो उतारा जाए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अब यही कोशिश कर रही है। जिस तरह से बात करें तो इनिशियल स्टेज की जो फायरिंग है तो हमारे जवान जो हैं कुछ जवान जो हैं वो फ्रंट फॉरवर्ड पर रहते हैं, तो उसी दौरान जो है वो हमारे जवान को गोली लगी और कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर गोली लगी, शायद इनका बच पाना जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मेडिकल फर्स्ट एड जो है वो पूरी तरह से दिया गया और इलाज पूरी तरह से किया गया। लेकिन अभी ये समाचार आ रहा है कि जो जवान है वो शहीद हो चुका है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से हमारा एक और जवान जो है वो एनकाउंटर के चलते जो है वो शहीद हुआ है। और जिस तरह से बात करें तो हो सकता है कि ये जो आतंकी ट्रैप किए गए हैं ये सुफैन एनकाउंटर के भी हो सकते हैं, सुफैन इलाके से आए हों। हालांकि इस चीज़ की भी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सुफैन एनकाउंटर में जो आतंकी कुछ निकल गए थे तो वो ये हो सकते हैं उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ इलाके में। लेकिन इस समय अगर बात करें तो वहाँ पर फिर से एक बार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश इस समय जो है वो कर रही हैं। कुछ फाइल वीडियोज़ हैं जो हम इस समय आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण कि किस तरह से एक जवान जो है वो हमारा शहीद हुआ है। तो उस वीर जवान के लिए ज़रूर कुछ कमेंट में लिखिएगा। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फ़िलहाल उधमपुर डुडू बसंत इनकाउंटर पे हमारी नज़रें जो हैं वो अर्थ न्यूज़ की बनी रहेंगी और उसको लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो ज़रूर हम आप लोगों तक साझा करेंगे। लेकिन अभी तक का यही अपडेट है कि इनकाउंटर जारी है, 3 से 4 आतंकी जो हैं वो ट्रैप कर रखे हैं और इसमें एक हमारा जवान जो है वो शहीद हो चुका है और शहीद जवान को हमारा शत शत नमन है। देखते रहिए अर्थ न्यूज़।